नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर है। महाशिवरात्रि पर शिव की आराधना करने मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे। भगवान शिव का मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। पीपीगंज के भारोहिया शिव मंदिर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। विद्यापीठ विद्यालय भी मुख्यमंत्री गए। भक्तों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मानसरोवर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। तो गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के पीपीगंज में भरोहिया शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की। शैव परंपरा से गोरखनाथ मठ का भी एक गहरा नाता रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक किया भगवान भोले का। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मठ के भक्तों और साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ विद्यालय भी मुख्यमंत्री पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर की तरफ से कई सारे कॉलेजेस और विद्यालय भी चलाए जाते हैं, उनमें से एक विद्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे और इसके अलावा भक्तों और कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको प्रदेश की 6 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, हाथरस, कानपुर, प्रयागराज, जहां भक्तों कि ये भक्ति दिखी है। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। गाजियाबाद में देखिए किस तरह से लोग भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस मंदिर के लिए लगातार तैयारियां भी की गई थी महाशिवरात्रि के लिए मंदिरों में। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले के भक्तों ने और इसी तरह से कानपुर में भी भक्तों का तांता दिखा। हाथरस में भी भक्तों की भीड़ दिखी और महाशिवरात्रि के मौके पर जितने भी शिवालय थे वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। जलाभिषेक करने, दुग्धाभिषेक करने लोग लगातार पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन दिख रहे हैं। 3 और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरें गोरखपुर से लेकर वाराणसी और मुरादाबाद की तस्वीरें। वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी, किस तरह से बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में बाबा के भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। और मुरादाबाद में भी भगवान शिव के मंदिर में किस तरह से लोगों की भीड़ दिखी है, ये भी देखिए। और इसके साथ साथ गोरखपुर में भी जो शिवालय हैं वहां पर लगातार सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि गोरखनाथ जो मंदिर है वो भी शैव परंपरा का मंदिर है। इस वजह से भी लोग गोरखनाथ मंदिर में भी लगातार पहुँच रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और ताज नगरी आगरा में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त बाबा भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगरा से इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय सिंह ने शिव मंदिर का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। बम बम भोले के उद्घोष के साथ शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इस समय आगरा के मनकामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में गर्भ में धारण किए हुए हैं यहाँ महादेव मनकामेश्वरनाथ और लगातार जो भक्त हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है। 354 दिन बाद लगभग इस मंदिर के जो मुख्य द्वार है यानी मुख्य पट है वो खोले गए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है और ताज नगरी आगरा में विशेष तौर पर जो 4 कोने हैं, 4 कोनों पर शिव मंदिर विराजमान है, शिव जी विराजमान है और बीच में मनकामेश्वरनाथ हैं। तो इस समय यहाँ भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है क्योंकि 354 दिन बाद लगभग इस मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं वो खोले गए हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में देर रात से लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ भोले बाबा और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। देश भर का माहौल आज शिव भक्ति में सराबोर है। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है और तस्वीरें आप देखिए उससे सब समझ जाएंगे कि किस तरह का खूबसूरत नज़ारा आज यहाँ पर है। विशेष फूल जो हैं वो अलग अलग राज्यों से मंगवाए गए हैं जिससे मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से सजाया गया है। रात से ही यहाँ पर जो भक्तों की कतारें हैं वो लग गई थी और सीधे आपको हम द्वार से अगर अंदर की तरफ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर वो पावन शिवलिंग है, दूधेश्वर नाथ की जो शिवलिंग है वो हैं और आप देखिए कि अंदर भी पूरी तरह से जो भक्तों का सैलाब है, सीधे कहें आस्था का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हर भक्त चाहता है कि उनका जो है नंबर आए और वो अपना जो दूधाभिषेक है भगवान का वो यहाँ पर कर पाएं। जो दूध लेकर, जो जल लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं उसके लिए रात से वो कतार में लगे हुए हैं। बाहर की तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखाऊं तो आप देखिए लगातार जो भक्त हैं
उनका आना यहाँ पर जारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि रात से कतार लगी है, तो एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख के करीब भक्त अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा बाहर भी जो कतार है वो लगी हुई है। भक्तों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। और मंदिर की जहाँ तक मान्यता की हमने बात की तो ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर रावण ने भी पूजा अर्चना की थी। भक्तों से बात कर लेते हैं, कितने बजे से लगे हैं? सर सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पूरी करेंगे। इसी के लिए तो हम सेवा में आए हैं भोले के। और अपना कोविड प्रोटोकॉल का भी आप पालन कर रहे हैं, सही मास्क पहन के? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिना उसके अगर सेफ्टी है तो सब कुछ है। परिवार है तो भगवान भी है, भगवान है तो हम हैं। तो देखिए कामना क्या करने आए हैं वो भी जो भक्त हैं वो बता रहे हैं। और मैं एक बार यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह का जो पावन नज़ारा है वो यहाँ पर है। और तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से पहुँच रहे हैं। रावण ने अपना 10वां शीश जो है भगवान दूधेश्वर के चरणों में इसी जो मंदिर है यहाँ पर अर्पित किया था। और लगातार भक्तों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से सुरक्षा का जो घेरा है वो भी चाक चौबंद किया गया है। भक्त क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं वो हम आपको यहाँ जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पूजा सामग्री और जो जल है वो लेकर पहुंचे हैं। मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। कितने बजे से लगे हुए हैं? 6 बजे से, 4 बजे से उठ के 6 बजे से यहाँ लाइन में लग रहे हैं। जी, क्या मांगने आए हैं? इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, सभी भक्त ये भी कामना कर रहे हैं कि कोरोना से मुक्ति मिले देश को। बिल्कुल कोरोना से मुक्ति मिले और हमारी बहुत सारी तमन्ना है जो हम यहाँ मांगने आए हैं। पूरी करेंगे भगवान भोलेनाथ, पूरा यकीन। करेंगे। आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, बहुत लंबी भीड़ है। रात से हम देख रहे हैं कि लगातार भक्त आ रहे हैं। हाँ जी, रात से ही लगे हुए हैं सब लाइनों में और यहाँ पे बहुत भीड़ है और हमारी मनोकामना है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के बारे में क्या सुना? रावण ने भी पूजा अर्चना की थी यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी और यहाँ पे जो मांगता है वो भी पूरा होता है। तो जो मांगा जाए भगवान भोलेनाथ वो पूरा करते हैं। रावण की पूजा अर्चना के बारे में लोग जानते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि का दिन, जिस पर तमाम भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर गाजियाबाद में इस प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, देश भर। हाथरस की सासनी क्षेत्र में स्थित बीलेश्वर महादेव के मंदिर पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ दिख रही है। 100 किलोमीटर दूर से कांवड़ लेकर आए भक्तों ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर मनोकामना पूरी करने की यहां पर मन्नत भी मांगी है। रिपोर्ट देखिए। महाशिवरात्रि का मौका है और हम खड़े हैं पंथेड़ी महादेव पर। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त हैं जो कांवड़ लेके आए हुए हैं। भोले बाबा के जयकारों का शोर घूम रहा है। और वहीं हम जाएंगे तो बाबा इस समय बाबा है पुजारी यहाँ के, वो पूरी देखरेख करते हैं। तो काफ़ी सालों से काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, काफ़ी प्राचीन मंदिर का जो संत महाराज हैं इनसे जान दिए। महाराज मंदिर कितना पुराना, कितना प्राचीन? क्या ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। जमीन से निकली हुई पिंडी है और अच्छा मतलब जो आता है यहाँ उसी का भला होता है। इनकी कोकनी उनके सबका भला होता है। जब यहाँ लक्की मेला लगता है मुंबई तक का आदमी आता है। यहाँ खुदा की में भोले बाबा की कृपा है, होता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। सुनाइए न्याय की तारीख भी लगती है, न्याय भी मिलता है यहाँ। हाँ, न्याय भी मिलता है। यहाँ हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ न्याय भी मिलता है। ये कोई चीज़ है, यहाँ गद्दी लगती है, यहाँ गद्दी लगती है। गुरु भोलेनाथ के नाम से गद्दी लगती है यहाँ। मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं यहाँ से। सीधा सा बाबा का कहना था कि प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर में यहाँ एक हाई कोर्ट भी लगती है, सुप्रीम कोर्ट भी लगती है। यहाँ तय भी होते हैं कि आखिर क्या मामले थे जिनमें न्याय मिलता है लोगों को। शर्मा, इंडिया न्यूज। और महाशिवरात्रि के दिन भक्तिभाव से लोग सराबोर नजर आए हैं। कोरोना काल के बीच जहां भक्त अब तक मंदिरों में नहीं जा रहे थे, वहीं शिवरात्रि पर शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आई। और गोरखपुर में किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में सभी मंदिरों पे भक्तों की कतार साफ नज़र आ रही है। देर भोर यानी सुबह से ही आप देखेंगे कि वो जो लंबी लाइन नज़र आ रही है, यानी जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं वहाँ तक वो लाइन आपको नज़र आ रही है और वो लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। धीरे धीरे लोगों की कतार बढ़ती जा रही है और लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाथों में जल लिए हुए, बेलपत्र, फूल और धतूरा लिए हुए भगवान भोले के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए ये जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और भक्त और भगवान की जो दूरी है उसे खत्म करने की आज कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमेशा ही भगवान और भक्त के बीच में कोई नहीं आता और यही वजह है कि आज शिवालयों पर पूरी तरीके से भक्त भगवान भोले के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, चाहे गोरखपुर के किसी भी जगह की बात कर ले या फिर जो है झारखंडी की बात करें, काली मंदिर की बात करें या मुक्तेश्वर की बात करें या फिर यहाँ पे प्राचीन जो मंदिर है उसकी बात करें, सभी जगहों पर जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो भोले का जो प्राचीन मंदिर था, यानी इसे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जीर्णोद्धार कराया था और इसकी स्थिति बदल गई है और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो महिलाएं और जो पुरुष हैं वो किस तरीके से जलाभिषेक कर रहे हैं, किस तरीके से भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, नौजवान हो, हर एक व्यक्ति भगवान भोले को प्रसन्न करने में लगा हुआ है और उन्हें जलाभिषेक कर रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। बताइए आज क्या है, किस तरीके की पूजा है? आज शिवरात्रि पूजा है। शिव जी का पूजा आज होता है। भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को दूध अर्पित किया जाता है और फिर आरती और ये सब करके हम लोग पूजा करते हैं आज के दिन। कोविड काल चल रहा है, उसके बावजूद जो भक्ति है भगवान के प्रति वो कम नहीं है? जी नहीं, अब तो उतना असर नहीं है, तो फिर अंदर सबकी आस्था है तो इसीलिए सभी कोई वो नहीं है कोविड काल का। कोविड का काल का डर नहीं है, ये भगवान भोले की भक्ति का असर है। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है यहाँ की। तो क्या लग रहा है, किस तरह की मान्यता है और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ था उसके बाद और भी भीड़ यहाँ हो गई? जी, इस मंदिर का यह जीर्णोद्धार जो हुआ है, यह मंदिर गोरखनाथ मंदिर से पुराना मंदिर है, जो जब बाबा गुरु गोरक्षनाथ इस क्षेत्र में जब आए थे तो पहले से शिव मंदिर पे आए थे और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे उनकी ये जगह और ये क्षेत्र उनको अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ से 100-200 मीटर आगे जाके उन्होंने यहाँ पे समाधि ली और यहाँ पे वो स्थापना होकर यहाँ पे जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मंदिर से कोई भी शुभ यात्रा होता है तो इसी मंदिर से जाता है। इस शिव मंदिर का ये 2 शिव मंदिर, एक चीन में मंदिर है और एक मानसरोवर मंदिर है, एक गोरखपुर में मानसरोवर मंदिर है। इसका यह महत्व है कि यहाँ कोई भी किसी प्रकार का अभिषेक किया जाए तो अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं और मनोकामना पूरी होती है भक्तों का। और इसे यह हजारों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि यह मंदिर जब चीन से भगवान गुस्सा हुए थे, जब चीन में भगवान मानसरोवर थे तो वहाँ पे जो मंदिर है तो उस मंदिर पे गुस्सा हुए थे तो वहाँ से यह भाग के यहाँ पे आके लुकाए, यहाँ छुपे हुए थे। माता पार्वती उनको खोजने के लिए नाथ जी को अनेक रूपों में उनको अवतार दिया और आके वो नाथ जी यहाँ पे देखे, खोजे और जब उनको अच्छा हुआ तो माता जी को बताएं। माता जी जब यहाँ आई उस चीज़ को देखें तब उसके बाद इस मंदिर की उन्होंने नाथ जी के शिव का दे के उपाधि यहाँ पे स्थापना कर दिया उनको, शिव जी को और नाथ जी को, और शिव जी फिर यहाँ से अपने स्थान भीड़ होती है खूब। ये बताइए कि किस तरह की आस्था है, आप लोग भी सुबह से लाइन लगा के यहाँ दर्शन कर रहे हैं? मेरी बहुत ही आस्था है शंकर भगवान पे, मैं बहुत आस्था रखती हूँ और मेरी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भगवान की प्रति जो भक्तों की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा यहाँ साफ नज़र आती है और भगवान भोले के दर्शन करने के लिए आज यहाँ पे शिवालयों पर ये भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है और सुबह से भगवान भोले के को जलाभिषेक करके ये लोग मनचाहा जो है वर मांगते हैं और सबों का मानना है, सारे भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। जी, तो महाशिवरात्रि के दिन भक्तिभाव से लोग लगातार सराबोर नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्या गिरी से बात की है, सुनिए। आज महाशिवरात्रि का दिन मनाया जा रहा है और साफ तौर पे भक्तों में भारी उल्लास है। हम इसमें प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर मौजूद है, हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी मौजूद से बात करेंगे। महंत जी, आज कितना खास है महाशिवरात्रि का दिन? जी, चूँकि फागुन मास में जब चतुर्दशी के दिन ये
महाशिवरात्रि शिवरात्रि पड़ती है तो हम लोग उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो प्रति माह कृष्ण पक्ष में जब चतुर्दशी तिथि पड़ेगी तो हम लोग उसको शिवरात्रि कहते हैं। इस माह के दो विशेष पर्व होते हैं, एक होली और एक महाशिवरात्रि। और आज के दिन का महत्व ये होता है कि वैसे तो हम साकार और निराकार के रूप में भोलेनाथ का पूजन करते हैं, मगर जो लिंग के रूप में वो प्रकट हुए थे, आज उनका हम प्रकट दिवस मनाते हैं। और बहुत लोग इसको शिव विवाह के रूप में मानते हैं, परंतु सृष्टि का प्रलय और उसका प्रथम दिन आज के दिन का ये महत्व होता है। इसलिए आज के दिन का अगर थोड़ा भी हम लोग जब तक किंचित भी प्रार्थना कर लेते हैं तो वो अनंत गुना तक फल देता है, और आज के दिन का पूजन किया हुआ आपका पुण्य पूरे वर्ष तक काम करता है। तमाम सारी मान्यताएं हैं इस दिन को लेकर। माना जाता है कि आज के दिन जो भी लोग पूजन करते हैं, भगवान भोले को जल अर्पित करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, या उसके अलावा तमाम सारी जो सामग्री वो चढ़ाई जाती है, तो उनके भक्तों की जो इच्छाएं वो पूरी होती हैं। हाँ, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। जैसे शहद होता है वो समृद्धि लाता है। आप बगैर टूटा हुआ साबूत अगर चावल चढ़ाते हैं तो उससे भी धन धान्य की वृद्धि होती है। जो ज़्यादा बीमार या ऐसे रहते हैं तो वो दूध में थोड़ा सा चीनी या शहद मिला के चढ़ाते हैं तो उससे भी उनको पुत्र लाभ होता है। तो ऐसे ढेर से उपाय हैं जो करने चाहिए, परंतु जब शिव जी की हम बात करते हैं तो वो मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा विशेष ध्यान आज के दिन ये रखना होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर से लिया हुआ जल ही चढ़ा देते हैं, तो उतना पुण्य नहीं प्राप्त हो पाता है। और विधान ये है कि आपको अपने घर से लेना चाहिए, खरीद के भी नहीं लेना चाहिए। जब आप जो रास्ते से ले लेते हैं उसका भी उतना महत्व नहीं होता है। अगर आप अपने जो रसोई घर है उसके कोने से या जो आपका टैप वाटर या पीने योग्य पानी अगर उसको चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जो ग्रह जनित समस्या है उससे आपको जरूर निराकरण मिलता है। एक साल कोरोना काल में था, मंदिर के कबाड़ भी बंद हो गए थे, तमाम सारी पाबंदियों के बाद मंदिर फिर से खोले गए। हालांकि जो भक्तों में उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिला। तो क्या कुछ ध्यान रखा जा रहा है कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए? देखिए, कोरोना काल के बाद में निसंदेह था कि भीड़ अत्यधिक होगी और सब लोगों को निकलने का मौका भी अब मिल रहा है, परंतु वैक्सीन आ जाने की वजह से भी हम ये नहीं मानते हैं कि संक्रमण पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो गाइडलाइन है उसका पालन करना ही आवश्यक है। देखिए, कम लोगों में मास्क है, मगर फिर भी जितने लोग मास्क पहने हैं संतुष्टिपूर्ण है कि उनको चिंता है, और इसको हैबिट में ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। कोरोना ही नहीं, अन्य जितने भी संक्रमण से आपको अगर बचाव रखना है, क्योंकि इतनी ढेर सी बीमारियां हैं, कब पता नहीं चलता है कि कौन कैसे किस रूप में वो फैल रहा है, तो आपको उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो कोशिश करके हम लोग तो बार बार कल से अलाउंस ये हो रहा है, 1 महीने से हम लोग ये प्रयास रखें कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के वो लोग आएँ और मास्क अवश्य साथ लगाएं। जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उन भक्तों से क्या करना चाहिए, किस तरीके से आज का दिन मनाएं वो लोग? जी, क्योंकि सारे लोग तो मंदिर नहीं आ सकते हैं, निसंदेह उनको कोई ऐसे एक मानसिक पूजन होता है भगवान शिव के विषय में। अन्य देवी देवताओं के रूप में आप मानसिक पूजन नहीं कर सकते हैं। एकमात्र ऐसे आपके पास में महादेव हैं कि आप उनकी मानसिक पूजन कर सकते हैं। अपने कार्यस्थल पे हों, अपने घर पे हों, 2 मिनट के लिए शांत बैठे ध्यान करें। जिस भी प्रतिमा में, मंदिर में, जिस भी नाम में आपको मन लगता है उनका ध्यान करें, और जो चीज़ आप मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं ध्यान पर अगर आप उसमें चढ़ाएंगे तो उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि आप मंदिर आने पे करते हैं। तो ये थी महंत दिव्यागिरी साधु। इनका कहना है कि अगर आप पूजन करते हैं, मंदिर आते हैं तो आस्था भाव के साथ आते हैं, लेकिन अगर घर पे भी रहते हैं, नहीं आ सकते हैं मंदिर, तो भी अगर ध्यान लगाकर भगवान भोले को याद करते हैं तो भगवान भोले आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। रवि कुमार, इंडियन न्यूज, लखनऊ। और महाशिवरात्रि के मौके पर गोंडा में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लगातार भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। गोंडा में किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और भक्तों में श्रद्धा भाव कितनी दिख रही है, ये रिपोर्ट देखिए। इस समय गोंडा की सड़कों पर शिव बारात निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये वो शिव बारात है। भगवान शिव किस तरीके से स्टेज पर बैठे हुए हैं और इस पालकी पर सवार होकर उनकी बारात निकली है। अब इस पर लोगों से बात करेंगे कि लोगों में कितना उमंग है और किस तरीके से लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये शिव जी की बारात हर वर्षों से की भांति इस वर्ष भी तिवारी बाबा मंदिर बिनोटा से निकाली गई है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा दुखनाथ के मंदिर पर आई, बाबा की आरती हुई और ये आपके झूलेलाल चौराहे से वापस फिर इसी रास्ते से गुरु नानक चौक होते हुए चौक बाजार में समाप्त होगी। इसमें
फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या के लोग कलाकार आए हुए हैं जो भगवान के रूप में हैं। तो हमारे साथ शिव भगवान भी, हम इसे जानेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इसे अपने बारात के माध्यम से, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस सभी का बहुत प्यार मिला है हमको यहाँ पर, और हर साल ऐसे ही प्यार मिलते रहे सबको। बाबा भोलेनाथ का सबको, सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे, सबको, सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से शिव भक्ति का जो बारात निकली है अपने में अलौकिक है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। महाशिवरात्रि के मौके पर आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस महापर्व को मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भोले भंडारी के भक्त सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के पहले ही शिवालयों में पहुंचकर लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की आज हर जगह धूम मची हुई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों की सुबह से ही लाइन लगी हुई है। लगातार भक्त जो हैं वो मनकामेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को पुष्प, दुग्ध और गंगा जल अर्पण कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये माना जाता है कि आज के दिन यदि भगवान शिव को ये समस्त वस्तुएं अर्पण की जाती हैं तो भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना होती है और समस्त खुशियां और सुख जो है वो प्राप्त होते हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और अभी भी लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक लंबी कतार लगी हुई है जिसमें लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और महादेव की जो है जयकारा लगाते हुए उन्हें दुग्ध, पुष्प, बेलपत्र और तमाम वस्तुएं जो है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और जालौन का माधवगढ़ कस्बा भोले के नारों से गूंज उठा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे कस्बे में, नगर में बारात निकाली गई भोले बाबा की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी तैनात रही। और वाराणसी में भी महाशिवरात्रि के मौके पर काशी नगरी शिवमय दिखी। महाशिवरात्रि पर पूरी काशी नगरी शिवमय दिखी है। शहर के विभिन्न हिस्सों से निकली शिवजी की बारात। हजारों की संख्या में श्रद्धालु घोड़े बग्घी लेकर पहुंचे थे। ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते शिव भक्त नजर आए। और हाथरस में शिव मंदिर लोकार्पण में कई दिग्गज नेता पहुंचे। पंजाब के उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने यहां पर शिरकत की। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सतीश गौतम भी यहां पर पहुंचे थे। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा अर्चना की गई। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम